गुरु भगवान को नमन है। जानने मात्र की दशा में दुख नहीं है, कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञाप्ति मात्र यह मैं हूँ, सो अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हो जाऊं। हमारा सुख कहाँ है? भोजन से सुख है क्या? नहीं है। भोजन करके जो ज्ञान बनता है उसमें ज्ञान रस का आनंद है। भोजन करके आनंद नहीं मिलता है। बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक तपस्या में रहे, 1 वर्ष तक भोजन नहीं किया, आनंद रस में डूबे रहे, बराबर 1 वर्ष तक खड़े रहे, वे आत्मीय आनंद में मगन थे। अन्यथा क्या वो खड़ा रह सकता है? या तो बैठ जाएगा, या खाने पीने दौड़ेगा, या महाराज तपस्या में खड़े रहेंगे। आत्मीय आनंद अपने ज्ञान रस से आता है, बाहरी पदार्थों से नहीं आता है। वह ज्ञान आनंद रस में है, तू भी ज्ञान धन है। अतः तू ज्ञान स्वरूप को देखकर और अपने ज्ञान का रस लेकर सुखी हो ले। जैसे कभी कभी बच्चे दूसरे बच्चों से जिसके हाथ में लूट का आम हो, आम ले लेने के लिए छेड़ते हैं और पीटते हैं। यदि वह आम को फेंक दे तो सारे बच्चे पीटना छोड़ दें। इसी प्रकार पक्षी दूसरे पक्षी से मांस का टुकड़ा छीनते हैं, उस पर अनेक आक्रमण होते हैं, पर यदि वह उस टुकड़े को छोड़ दे तो पक्षी आक्रमण करना छोड़ दे। देखिए, भोजन हम करते हैं और जो रस बनता है उसी रस से हमारी बॉडी चल रही है। खून किससे बन रहा है? तो कहा जो वो खाना जो खाया है वो तो सारा जो वेस्ट है वो तो एक तरफ हो जाता है, पर उसका जो रस बना वही काम का है। ऐसे ही ये संसार है, बाहर का संसार है, और बाहर का संसार हमें सारा अच्छा लगता है, पर सही मायने में बाहर का ज्ञान अच्छा है और सारा कूड़ा है। कैसे कि सारी चर्चा हो रही है, हमें बाहर वस्तुओं की चर्चा हो रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, पर सही मायने में आंखों के द्वारा अच्छी लग रही है वो चीज बाहर है। पर मेरे को अच्छा क्या लगेगा? जब मैं अपने आप में अंदर उस आत्म स्वरूप में आ जाऊं, मेरा मन उस प्रकाश को देखने लग जाए, शांत सच्चिदानंद स्वरूप में मैं आ जाऊं, तो मेरे मन से बाहर दिखने वाली चीजें सारी वेस्ट थी, और जो मेरा मन उसकी तरफ आ गया जिसके द्वारा ये मन चल रहा था, तो ज्ञान रस कौन सा हुआ? संसार की सारी बातें एक तरफ, रिश्ते नाते संसार जो बुना हमारा वो सब एक तरफ, और गुरु का जो ज्ञान लिया वो मेरा अपना है। तो इसका मतलब सच्चर्चा कौन सी हुई? बाहर जितना भी दिखाई दिया ये सारा वेस्ट है, जिसकी भी हमने बात करी, रिश्ते की, नाते की, या कोई पदार्थ की, जो भी हमें अच्छा लगा, पर सही मायने में अच्छा क्या होगा? गुरु ने जो ज्ञान दिया, जैसे भोजन का रस बताया। रस क्या है? खाया है उस समय तो हमें अच्छा लग रहा है, पर उसके बाद उसका जूस बनना, जूस जो बनेगा वही जूस काम का है, वो उसके अंदर में ताकत है और बाहर की चीजों में वो ताकत नहीं थी। ऐसे ही गुरु के ज्ञान में ताकत है। मन को क्या चाहिए? शांति। और शांति के लिए क्या है? अपने आप में आना। तो सबके हिसाब से चलोगे तो कभी सुखी नहीं होगे, और अपने मन को अपने पास रखोगे तो सुखी हो जाओगे। आपके पास 2 रोटी है, पहले आप अपना पेट भरोगे या 2 रोटी बांट दोगे? अपना पेट भरोगे, पेट भर जाएगा, जो बचेगा तो वो अपने आप हो जाएगा दूसरे का। ऐसे ही पहले अपने मन को सुखी करोगे या दूसरे को सुखी करते चलोगे? आपका एक ही मन है, 1000 लोगों को साथ लेके चलोगे तो आपका मन सबके हिसाब से नहीं चल सकता। इसका मतलब यही कहा जाता है कि अपना मन एक से जोड़ो। पहले एक से जोड़ोगे सारे को छूट जाएंगे, जितने से जोड़ रखा था, समाज था, समान था, मान था, जो भी चीज थी अपने अंदर में, इच्छाएं थी, कामनाएं थी, तो कहते इस शरीर की पहले पूरी करने में लगो, तो अपने बारे में सोचो पहले। तो व्यक्ति क्या कहेगा? जो समाज क्या कहेगा? मुझे इनके बारे में, सबके बारे में सोचना है। अगर हम सबके बारे में मेरा मन सोचने लग गया तो बताइए आप सोच किस किस की पूरी करोगे? किस किस की करोगे? पर खाली बैठा करता क्या ये? खाली बैठा मन क्या कहेगा? इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। तो अपने मन को किसने दुख दे रखा है? गुरु क्या कहता है? पहले सबको छोड़ करके गुरु में लगा तो तेरा कचरा छूट जाएगा।
तो मन क्या है, एक में आ गया। फिर जैसे ही एक में आने के बाद आपका मन शांति में भर गया, अब शांत रहने लगे। अब जैसे ही शांत रहने लगे तो आपको अपनी आत्मस्थिति का पता लग जाएगा। तो इसका मतलब मन जहां जहां गया वहां वहां क्या क्या उठा के लाया। समाज में गया तो समाज को ले आया, रिश्तेदारों में गया तो रिश्तेदारों से मन उठा लाया कि भाई उसके पास तो, वो तो इतना व्यक्ति इतना धनी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मन अपने आप को गरीब समझने लगा। गुरु क्या कहते हैं, अपना मन गरीब नहीं है, आपके लिए अमीरी है। आपके लिए क्या है, आपके मन के लिए आपके शरीर के पास सब कुछ है, बहुत सारे कपड़े हैं, इतना पैसा है आप अपने आप को घुमा सके, इतना पैसा है आप अपने आप को खिला सके। तो फिर मन शांत क्यों नहीं होता। कहते हैं जब गुरु डांट के बोलता है, कहते तेरा मन सबके हिसाब से चलेगा तो उसके लिए मेरे पास भी तेरा इलाज नहीं है। कहते तू इतना बोरा भर के सबका उठा के लेके आया है, अब बताओ तेरे मन को मैं जो कहूंगा वो तुम मान जाओगे। अच्छा तुम पैसा देना चाहते हो, दान करना चाहते हो, तो मैं ऐसा कहूं कि तुम्हें अगर शांत करना है तो तुम्हारे पास जितना पैसा है ना ये फेंक आओ, दान कर आओ। आप कह रहे हो मैं सबको ही शांत करना चाहता हूं, खुश करना चाहता हूं, तो सारे पैसे जो कमाओ वो सबको दे दोगे। इसका मतलब ये भी मन झूठ बोल रहा है ना कि मैं किसके लिए कमाना चाहता हूं। जो व्यक्ति कहता है मैं सपत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमाता हूं, वो व्यक्ति कितना पैसा जितना कमाता है वो सारा बांट देता है पत्नी बच्चों को, पर कहने में मन क्या आएगा, मैं इसके लिए सब कुछ। एक नारी है वो कहती है मैं तो सबके लिए गई हूं ससुराल में, तो ससुराल में वो सबका करेगी या एक का करेगी। मन अपने ही शरीर का कर ले बहुत बड़ी बात है, पर मन अपने शरीर का कर पाता है। पर मन क्या करता है, सारी जगह घूमता है और सारे समाज को इकट्ठा करके क्या कहता है, अध्यात्म में जाऊंगा और इस सबको बारात समेत लेके जाऊंगा। तो मन किस किस को लाता है, किस किस को लाता है, सबको। मन किस किस से दुखी हुआ, कहते पहले मेरा जन्म ऐसे हुआ, फिर मुझे पति ऐसा मिला, फिर मुझे बच्चे ऐसे मिले, फिर मैं खुद से बीमारी से दुखी हो गई। तो इसका मतलब क्या है, मन सारी जिंदगी किसके कारण दुखी रहा, अपने कारण। ज्ञान हो जाए तो मन किसी को भी देख करके कंपटीशन ना करे, अपने मन को खुद के ऊपर रखे। खुद के ऊपर रखेगा तो कितना काम है आपके पास, कितना काम है। गुरु हमारे को घर से निकाल के क्या करवाना चाहते हैं, कहते वो कचरा वहीं छोड़ दो, नहीं तो वहां बैठ के क्या करोगे, मैं इतना करके आया, मैंने इतना किया। क्योंकि आप सबके लिए सोचोगे और फिर अध्यात्म में आओगे तो सारी सोच किसकी लाओगे, सबकी। अब आत्मज्ञान में आपके पास सबकी सोच हो तो आत्मज्ञान क्या कहेगा, इन सबको छोड़ो। मन क्या कहेगा, अब गुरु की बात भी अच्छी नहीं लगेगी, सबको मैं कैसे छोड़ दूं, ये तो सब मेरे से एक्सपेक्टेशन किए बैठे हैं। कोई आपसे एक्सपेक्टेशन करके नहीं बैठा, ये आपके मन की सोच है। कोई आपको याद नहीं करता, कोई आपका इंतजार नहीं करता, पर मेरा मन क्या कहेगा, मेरा मन क्या कहेगा। हम अपने आप बैठे बैठे इतनी बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, पर उस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं होता है। उस लिस्ट में आप देखो, उनसे पूछो कि कितनी देर मुझे सब लोगों ने याद किया। जो मैंने जिन जिन लोगों को याद किया, शाम को उनके पास कॉल करके पूछो कि आज आपने याद किया था मुझे, आपको लगेगा मैंने ही बेकार अपना समय नष्ट किया। तो हमने अपने जीवन की पूंजी को किस में लगा दिया, किस में लगाया, इस मन को। इसलिए कहा इस मन को जब अध्यात्म की तरफ लेकर चलोगे तो मन आपका कूड़ा कचरा सारा छुड़वाएगा। गुरु क्या छुड़वाएगा, मानसिक रूप से देखिएगा। मन से छूट गया, मन से अगर छूट गया तो तन से तो छुटा ही पड़ा है। तन से कौन लाइक करता है, तन से आप जितने लोगों को लाइक करते हो, मन जिस तरीके से भारी है उसी तरीके से उतने ही लोग इकट्ठे करके आप उनके बीच में बैठो, तो क्या वो लोग आपके बीच में बैठेंगे, एक भी नहीं होगा। तो इस बात से समझ में आती है ना कि मन को बोझ बना रखा है। शरीर का कोई बोझ लेना ही नहीं चाहता तो फिर मन को क्यों बोझिल कर रखा है। हम इस समाज की भारी व्यवस्था को देख करके इतने मन को भारी कर लेते हैं कि हम उस आत्मा की पहचान नहीं कर सकते, हमारी पहचान क्या है। और मन हल्का होते ही
कहते शरीर तो हल्का है ही, हल्का हो ही गया, अब कोई पूछता ही नहीं है। अब मन को भी हम हल्का कर दे, इस कूड़े को फेंक दे, तो फिर आत्म साक्षात्कार, आत्मा तो आप है ही। तो इसका मतलब बोझ किसने रख रखा है इस आत्मा के आगे? इस मन ने। इसका मतलब मन भी अकेला हो जाए तो, मन भी अकेला हो जाए तो आत्म साक्षात्कार हो जाए, गुरु का ज्ञान समझ में आ जाए। इसलिए जो व्यक्ति इतना संसार का बोझ लेकर आता है, तो गुरु यही कहता है पहले इस बोझ को उतार। जब तक तू इस बोझ को सोचना बंद नहीं करेगा, तब तक मैं अपनी बात तुझे कह नहीं सकता, तू आत्मा है। पर बोझ कौन कौन उतारने के लिए तैयार है? हम अगर प्रश्न भी गुरु से करना चाहते हैं तो इतना हल्का होके प्रश्न करना चाहिए कि गुरु की बात हमें जो कह दे वो माननी है। और बोझिल लेके जाएंगे तो वो पहले किस पर गोली मारेगा? जो आपके ऊपर बोझ रखा है, क्योंकि मन के ऊपर बोझ है नहीं, बना रखा है नहीं, बना रखा है। तो मन के ऊपर आप बोझ रख ही नहीं सकते। जिस पे रख नहीं सकते उसको बिना ही बात बना रखा है, तो फिर मन को डांट लगाएंगे ना। किस पर डांट लगाएंगे? जो है नहीं वो बना रखा है। तो इसलिए गुरु हमें यही समझाते हैं, मन को इतना हल्का रखो, बाहर से लो ना, बोझ उठाओ ना। बाहर से तो आपको कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा। बाहर से कहो कि ये काम कर ले, देखो मानेगा भी नहीं। और आप इतना बोझ उठा के चल रहे हैं कि मैंने तो इतना बोझ उठाना है, कि इतना दुखी भी हो गई तो उसका दुख भी फिर मैंने ही इस्तेमाल, मतलब दुख से भी इसे दूर करना है। कैसे करोगे बताओ? जो इंसान अपने मन से अपने शरीर का भार नहीं झेल सकता, अपने मन से अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकता, स्वस्थ नहीं रख सकता, तो वो जिंदगी में कभी सुखी हो सकता है? इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुखी करें। और सुखी करने का साधन कौन सा है? अपने मन को अपने पास रखें, किसी और के पास नहीं, किसी और को मन के ऊपर ना आने दें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।